और ऑक्सीजन। जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा? एनर्जी। क्या बनेगा? एनर्जी। और यह जो है से ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। और बताइए कि ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितना? लगभग 1200। तो बताओ 1200 मिल के एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो इसीलिए जो है से इसको कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है ना? पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। यानी ऊर्जा का क्या है? ग्रिड। ऊर्जा का क्या है? ग्रिड। इस बात को क्लियर हो चुका है? चलिए अब यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको रोक दीजिए। अब यहाँ समझिए, बताइएगा कि यह नदी है। देखो एक नदी बह रहा है, ये क्या कर रहा है? नदी बह रहा है। तो नदी हम समझाना चाह रहे हैं, उसको से रिलेट करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये नदी बह रहा है और नदी से बताओ इधर पानी जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और चौतरफा जा सकता है। यानी इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं है। पानी हेने से भी बहेगा और हेने से भी बहेगा। लेकिन हमारा जो है इमेजिन करिए कि ये मकान है। क्या है? मकान है। और हम इसको जो है पाइप के माध्यम से, है ना, पाइप के माध्यम से नदी से जोड़ देते हैं। तो पानी जो है हमारा क्या हो गया? नलिका में आ गया। नलिका में आ गया सर। पानी क्या आ गया? नलिका में आ गया। जब पानी चाहे तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा। यानी आप समझ गए कि पानी को एक घर तक ले जाने के लिए हमको कोई चीज चाहिए? पाइप। ठीक है, क्या चाहिए? पाइप। ठीक है ना? यानी यह पानी वाला पाइप हो गया। कौन सी वाला पाइप हो गया? पानी वाला नलिका हो गया। क्या हो गया? पानी वाला नलिका। अब इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब उसी प्रकार से जो है एक जो है हमारा पूरे पता है कि पूरे शरीर में हमारा जो है, मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अब बताइए कि अगर ये पानी वाला नलिका है, पानी ले जा रहा है, तो कौची वाला? पानी वाला नलिका। इसमें जो है मान लीजिए कि ये रक्त लेके जा रहा है, तो ये है ना, कौची लेके जा रहा है? रक्त लेके जा रहा है। तो कौन सा नली? रक्त नली। यानी रक्त नली ना, यानी आपको जो है से क्या हो गया? ब्लड ले जाने वाला हो गया, यानी रक्त नलिका। क्या कहलाया? रक्त नलिका कहलाया। अब ये यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो भी चीजें खाते पीते हैं, वो सबसे पहले उसका जो परिणाम है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? ब्लड में। कहाँ जाता है? ब्लड में। जैसे मान लिया कि हमको जो है माथा दर्द कर रहा है या बुखार लगा हुआ है, तो पैरासीटामोल खाए, तो पैरासीटामोल खाए तो हमारा पूरा शरीर पर क्या करेगा? वो असर करेगा। समझ गए ना? क्योंकि उसका जो मटेरियल है सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में। कहाँ जाएगा? ब्लड में। यानी एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो भी चीजें खाते पीते हैं वो कहाँ जाता है? पहले ब्लड में जाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, है ना? क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा? शरीर में, ब्लड में जाएगा। क्या में जाएगा? ब्लड में। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से चलेंगे यहाँ। अब देखिए, हम खाए रोटी। क्या खाए? रोटी खाए। अब ध्यान देना, रोटी से हमको कौन सी प्राप्त होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। आप ध्यान से समझने का कोशिश करना, है ना? रोटी से क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज। हम ग्लूकोज जब पढ़ाएंगे तो ग्लूकोज के विशेष में बताएंगे, लेकिन यहाँ जो है एक तुरी सारा चीज नहीं बताएंगे, इस बात को मान लीजिए। ग्लूकोज, अब जो भी हम अभी बताए कि जो भी खाते पीते हैं उसके से जो परिणाम मिलेगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो बताइएगा कि जब ब्लड में गया बाबू, ये ब्लड में जो है से ग्लूकोज गया ना, अब ये ब्लड में ग्लूकोज जाएगा। समझ गए ना? ब्लड में क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, तो अब ब्लड जो है से और ग्लूकोज के बीच में लड़ाई होगा। ब्लड और ग्लूकोज के बीच में क्या होगा? हाँ, इसके बीच में पटता उठता नहीं है। और ग्लूकोज भी अपना जो है से दोस्ती ऑक्सीजन के साथ करना चाहता है, और ऑक्सीजन इसको कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज पहले से कॉन्फिडेंस में था
कि हम जो है वहां से निकले हैं, तो कहेगा कि हम तोरा भी नहीं रहेंगे, तोरा भी जरूर आ गए हैं, लेकिन हम अपना कहाँ जाएंगे? दोस्त के पास। कहाँ जाएंगे? दोस्त के पास। और वह दोस्त कौन है इसका? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मिलने जाएगा। और इसका घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, तो ये भी जो रक्त है, कहेगा कि तो हम भी तुमको रखना नहीं चाहते हैं, है ना, हम भी तुमको रखना नहीं चाहते हैं, तुम निकलो। क्या करो? निकलो। तो ग्लूकोज को जो है से बाहर निकालेगा, है ना। हाँ, समझ लीजिए, है ना, ग्लूकोज को बाहर निकाल दिया। अब ग्लूकोज का गोड़ हाथ है नहीं, ठीक है, ये निकल तो गया। जैसे घर से आदमी रूसता ना है, रूस के निकल जाता है बिना खैले पीले, लेकिन 2 दिन जो है सब मियाँ जब शांत होता है तो कहता है कि खा के निकलते तो कुछ ज्यादा समय तक कुछ करते डटते। तो वैसी ग्लूकोज है, गुस्सा से जो है से ब्लड से लड़के क्या कर गया? निकल गया। लेकिन ये जो है से यहाँ जाने में इसको हिम्मतें नहीं है, ठीक है ना। अभी रोने लगा, ठीक है, कुछ करने लगा, रोने लगा, रोने हाँ, रोने लगा, कुछ करने लगा, रोने लगा। अब बताओ, रोने लगेगा तो इसको कोई ले जाने वाला मिलेगा? अब बताओ, दुनिया में जो भगवान ने शरीर बनाया है, तो इसको भी ले जाने के लिए भगवान ने कुछ बनाया होगा। तो कहे भगवान कहे कि तोरे तुमको लिए गाड़ी भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, गाड़ी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ हम मान लीजिए कि एक जो है गाड़ी बना दिए, बात नहीं करिए, ठीक है, क्या कर दिया हम? गाड़ी बना दिए। अब गाड़ी जो है, ध्यान देना, गाड़ी में जो है से क्या करेगा? ग्लूकोज क्या करेगा? बैठेगा। ग्लूकोज कहाँ बैठ गया? गाड़ी में। भगवान ने कहा कि ठहरो, तुमको कोई ले जाने वाला नहीं है, हम तुमको एक गाड़ी भेजते हैं। और गाड़ी में ग्लूकोज क्या कर गया? बैठ गया। और ये जो गाड़ी जो है से कहाँ तक आएगी बताइए हमारा? सेल तक। कहाँ जाएगा? सेल तक। तो सेल तक बताइए, गाड़ी कहीं स्टेशन पर रुकता है ना? अरे गाड़ी कहीं स्टेशन जहाँ स्टॉपेज होता है वहाँ रुकेगा, ठीक है। अच्छा, कभी दोस्त कोई आता है स्टेशन पर तो हम उसको जाते हैं कुछ करने, रिसीव करने, कुछ करने, रिसीव करने। क्या जाते हैं? रिसीव करने। तो रिसीव करने, तो यहाँ भी एक जो है यहाँ पर एक जगह आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये सेल का जो झिल्ली है उस पर एक स्टॉपेज है जिसका नाम है रिसेप्टर। क्या नाम है? रिसेप्टर, ठीक है। रिसीव से बना रिसेप्टर। क्या बना? रिसेप्टर। ये बड़ी कम लोग बताएगा, समझ गए ना। सिर्फ जाएगा यहाँ से बता देगा चीजें, लेकिन आपको समझने का कोशिश करेंगे। तो ग्लूकोज जो है से कहाँ रुकेगा? कहाँ? रिसेप्टर पर। ये गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी यहाँ आ गया, गाड़ी जो है से आपको यहाँ पर कुछ कर गया, आ गया बाबू। किसको लेके आ गया? ग्लूकोज को। कहा कि उतरो उतरो, जगह क्या कर गया आपका? आ गया, ठीक है ना। और गाड़ी अपना गाड़ी को रोक लिया, कौन? रिसेप्टर। कौन रोक लिया? यानी एक प्रकार का स्टेशन है जिसका नाम है कौची? रिसेप्टर। क्या है? रिसेप्टर। यह कहाँ पर है? कोशिका झिल्ली पर है। कहाँ है? कोशिका झिल्ली पर। न तो बताओ, स्टेशन नहीं रहता तो तोड़ते हुए कब चल जाता? पार कर जाता ना, गाड़ी सही से क्या कर जाता? पार कर जाता, ठीक है। और यही गाड़ी को आराम से समझने की कोशिश करना, यही गाड़ी को नाम है इंसुलिन, है ना। इस गाड़ी को नाम क्या है? इंसुलिन। यानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना। इंसुलिन यानी आपको समझ में आ गया कि इंसुलिन को जो है से क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक कुछ करता है, पहुंचाता है। और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, जिससे हमारा शरीर क्या है? एनर्जी में कुछ हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। यानी एक बार समझ में आ गया ये कि ग्लूकोज जो है से कहाँ जाता है? ब्लड में। लेकिन ब्लड इसको रखता नहीं है ना, ये बाहर निकाल देता है। और तब ग्लूकोज को जो है से इंसुलिन नामक एक गाड़ी है, और वो कहाँ तक लेके जाएगा इसको? है ना, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाएगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर ही जो एक रिसेप्टर है, और वहाँ पर ये रुक जाएगा गाड़ी, यानी इंसुलिन जो यहाँ पर रुक जाएगा। और बाकी इसमें जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। यानी आपको जीवन में समझ में आएगा कि इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को क्या कर जाना? माइटोकॉन्ड्रिया तक कुछ करना, ले जाना, ठीक है। अब बताओ, इंसुलिन ना रहता तब काम क्या होता? इंसुलिन नहीं रहता तब क्या दिक्कत होता? से समझना है। अब देखिए, आपको समझ में आता है कि यहाँ पर आपको क्या है?
ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है से पेट है, ठीक है। अब मतलब इसमें देखिए, इसको अब रक्त नलिका बोले ना, तो इसमें अगर हम पार्ट तोड़ेंगे तो ये भी रक्त नलिका कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? रक्त नलिका कहलाएगा, रक्त नलिका। अच्छा जी, अब यहाँ पर ही अपना पता है, ये जो है से यहाँ पर इमेजिन करिए, एक किडनी है। ये क्या है? किडनी है। अब समझने का कोशिश करिएगा। हमने बताया कि खाने पीने वाला जितना भी सामान है, होगा खाने पीने वाला जितना सामान है वो कहाँ सबसे पहले जाता है? ब्लड में, है ना। पिएंगे भी तो ब्लड में जाएगा, है ना। खाएंगे भी तो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में, अब ये ब्लड से एक नलिका, रक्त नलिका जुड़ा हुआ है, जो किडनी को होते हुए पार करेगा। किडनी को होते हुए क्या करेगा? पार करेगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये नलिका है ना, ये नलिका छोटे छोटे झिल्ली में बटा हुआ है। समझने का कोशिश करना। ये पाइप जो है हल्का छछनी जैसा है, ठीक है। ये पाइप इस तरह से है, हल्का हल्का क्या है? ये जो है आगे निकलेगा। समझने का कोशिश करना। छान लिया जैसा दूर। और ये जो है बात नहीं करेंगे भाई। तुम सीख ले लो। अब समझने का कोशिश करिए। ग्लूकोज, अच्छा जब इंसुलिन नहीं रहता बाबू, जब इंसुलिन नहीं रहता तो या इंसुलिन के कमी होता, इंसुलिन के क्या होता? कमी होता। तो कमी होता तो ये बताइए, ग्लूकोज जो है रक्त में मिल के कहाँ जाता? बताइए। किडनी में, ठीक है। कहाँ जाता? ये रक्त मिल के जो है से किडनी में जाता। बात को समझने, रक्त तो किडनी में जाएगा ही। अच्छा, अब किडनी का काम क्या है? देखिएगा, इसमें छानने का काम करता है। इस तरह से क्या करता है? छानने का काम करता है। ब्लड को क्या करता है? छाने। यानी यहाँ पर जो है से किडनी में क्या बनेगा? मूत्र बनेगा, यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। ब्लड से सर यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरिन, ठीक है। किडनी में क्या बनेगा? किडनी में क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरिन। जो भी पानी रहेगा इसको में, पानी और छानने का काम करेगा। खत्म हो गया सर।